मुझे एक बार तारे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मूक सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है रे जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से दृढ़ ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुखरूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। सदानंद स्वामी महाराज की जय। तू राधे ते गोपाल होवा मैं, हर दम तेरी नाल होवा मैं। श्यामा तू राधे ते गोपाल होमा मैं, हर दम तेरे नाल होमा मैं। श्यामा तू राधे
ते गोपाल होमा मैं, हर दम तेरे नाल होमा मैं। माखन की मटकी होवे छिक्के उत्ते लटकी होवे, माखन की मटकी होवे छिक्के उत्ते लटकी होवे। माखन तू खावे ते निहाल होमा मैं, हर दम तेरे नाल होमा मैं। श्यामा तू राधे ते गोपाल होमा मैं, हर दम तेरे नाल होमा मैं। हरी हरी मेहंदी होवे बिच बागां दे रहिंदी होवे, हरी हरी मेहंदी होवे बिच बागां दे रहिंदी होवे। मेहंदी तू लावे रंग लाल होमा मैं, हर दम तेरे नाल होमा मैं। श्यामा तू राधे ते गोपाल होमा मैं, हर दम तेरे नाल होमा मैं। जमुना जी दा पानी होवे बिच मछली सुहानी होवे, जमुना जी दा पानी होवे बिच मछली सुहानी होवे। श्यामा तू मछली तेरा जाल होमा मैं, हर दम तेरे नाल होमा मैं। श्यामा तू राधे ते गोपाल होमा मैं, हर दम तेरे नाल होमा मैं। हरे बांस की पोरी होवे बिच बिच उसदे मोरी होवे, हरे बांस दी पोरी होवे बिच बिच उसदे मोरी होवे। श्यामा तू बंसी तेरा राग होमा मैं, हर दम तेरे नाल होमा मैं। श्यामा तू राधे ते गोपाल होमा मैं, हर दम तेरे नाल होमा मैं। हरी हरी घास होवे उत्ते पेंदी रास होवे, हरी हरी घास होवे उत्ते पेंदी रास होवे। श्यामा तू नचे ते निहाल होमा मैं, हर दम तेरे नाल होमा मैं। श्यामा तू राधे ते गोपाल होमा मैं, हर दम तेरे नाल होमा मैं। श्यामा तू राधे ते गोपाल होमा मैं, हर दम तेरे नाल होमा मैं, हर दम तेरे नाल होमा मैं, हर दम तेरे नाल होमा मैं। सदानंद स्वामी महाराज की जय। सदानंद स्वामी महाराज की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। परम पूज्य गुरु जी, परम पूज्य दीदी, पूज्य संत और सब भक्तों को मेरी जय स्वामी नारायण। राकेश भाई जी ने फ़ोन किया और बोले आप मंदिर में हुए अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिएगा। ये फ़ोन सुनते ही मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मैं यहाँ पे सबसे पहले आईना टीम का धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इन बहुत कठिन परिस्थितियों में भी सब भक्तों को गुरु जी के साथ और मंदिर के साथ जोड़ा हुआ है। मैं यहाँ भी बताना चाहता हूँ, मैं सर्वप्रथम गुरु जी के दर्शन के लिए राजेश नरूला जी के साथ मंदिर में अक्टूबर 2007 में आया था और जैसे ही मैंने गुरु जी के दर्शन किए तो मुझे ऐसा एकदम प्रतीत हुआ कि अरे भाई
तुम ऐसी स्थान पे पहुंच गए हो जहां पे तुम बड़ी आसानी से भगवान भज भी सकते हो और भगवान की प्राप्ति भी कर सकते हो। ऐसा लगा जैसे जैसे मैं गुरुजी को देखता रहा, जैसे जैसे मैं उनकी बातों को सुनता रहा, वैसे वैसे मेरा ये विचार और ज्यादा पक्का होता चला गया। इसके बाद तो कुछ ऐसा सिलसिला शुरू हो गया कि जैसे ही मैं शाम को ऑफिस से उठता था, सीधा मैं पहले मंदिर आता था और वहां बैठ के मैं गुरुजी की बातें सुना करता था, गुरुजी के दर्शन करता था और गुरुजी की बातें सुन के और दर्शन करके मुझको कुछ ऐसा प्रतीत होता था कि मुझे बहुत ही शांति मिल रही है और मेरी सारी फिजिकल और दिमागी थकावट जो होती थी सब खत्म हो जाती थी। और उसके बाद फिर मैं अपने घर में जाता था। मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारे प्रसंग हैं, कुछ छोटे छोटे प्रसंग हैं, कुछ बड़े बड़े प्रसंग हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बड़ा शुरुआत में एक छोटा सा प्रसंग बताता हूँ। वो ये है कि एक दिन शाम को शिल्पा ने बोला कि पापा मेरे को ब्लैकबेरी फोन लेना है। मैं उसकी बात को टाल गया और मैं सीधा मंदिर में गुरुजी के दर्शन के लिए आ गया। तो मैंने गुरुजी को कोई बात नहीं करी, पर वहां पे जाते ही मुझे एक बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ने मंदिर का ब्लैकबेरी फोन शिल्पा को दे दिया। और मैं बड़े अचरज में पड़ गया कि रे गुरुजी को कैसे पता चला कि शिल्पा को ब्लैकबेरी फोन ही चाहिए। इसे कहते हैं दिव्य दृष्टि और दूरदृष्टि, और ये चीजें सच्चे संत के पास ही होती हैं और गुरुजी ही हमारे को एक सच्चे संत हैं। यहाँ पे मैं काका जी महाराज का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने गुरुजी के रूप में हमें एक सच्चा संत दे रखा है, जिसकी गोद में बैठे आज हम भगवान को भज रहे हैं। उनके डिवाइन अम्ब्रेला के नीचे हम लोग सुरक्षित हैं। हमें किसी चीज की कोई परेशानी गुरुजी नहीं आने देते हैं, और यदि आती भी है तो भगवान भज के धुन करा के उन सब परेशानियों को हल्का करते हैं और ठीक कर देते हैं। ये तो एक छोटी सी बात थी। इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही दुखद घटना बताता हूँ। मेरा बच्चा संकल्प जवानी में ही स्वर्गवास हो गया और धाम पधार गया। इस बात का जैसे मंदिर में पता चला, वहां भी एक कसम से मेरे को ये लगता है कि पूरी दुख की लहर चली होगी, क्योंकि गुरुजी अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते। हम ये ऐसे डूबे हुए थे, मेरा पूरा परिवार दुख में डूबा हुआ था। हम लोग इससे बाहर निकल नहीं पा रहे थे। हमें गुरुजी ने मंदिर में बुलाया, अरे बुलाओ भाई लांबा साहब को मंदिर बुलाओ। मैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए मंदिर आया और गुरुजी को ने आते ही मेरे कुछ ऐसे आशीष वचन बोले, मेरे को ऐसे आशीर्वाद दिए कि मेरे आधे दुख ही खत्म हो गए। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी दुखों की घड़ियों में फंसा हुआ हूं। उस समय मेरे गुरुजी ने देखो कि उनके एक कैसा उन्होंने एक परिवार को जोड़ के रखा हुआ है। उसी समय उन्होंने 2 भक्तों को बुलाया जो इन्हीं हादसों से निकले हुए हैं। उन्होंने अपने हाथ से मुझे सुनाए। वहां पे गुरुजी को ये नहीं था कि मेरे को हाथ से सुनाने थे, उनको ये था कि इसको एक तसल्ली मिले, ताकि इसे ये लगे कि मैं भी इस दुख से बाहर निकल सकता हूं। और इस दुख से मेरे को जो मैं बाहर निकला, उसका मैं सारा श्रेय जो है मैं अपने गुरुजी को देना चाहता हूं। गुरुजी ने एक बहुत अच्छे तरीके से मेरे पूरे परिवार को इस दुख से निकाला और हमें भगवान भजने में फिर से एक बारी प्रोत्साहित किया। जैसे कि एक अच्छा नाविक भंवर में फंसी हुई नाव को अपने अच्छे तरीके से निकाल के किनारे लाता है, उसी प्रकार गुरुजी ने मेरे पूरे परिवार को इस दुख रूपी भंवर में से निकाल के एक किनारे लगाया और हमको फिर से एक जागृति दी और हम इस दुख से बाहर निकले। ये बहुत बड़ा वो हमारे के ऊपर गुरुजी की कृपा बनी रही। इसके बाद गुरुजी ने एक और बहुत बड़ी कृपा मेरे पे कर दी। वो ये कि अपना प्रिय सेवक अभिषेक को मेरे को बेटे के रूप में अडॉप्ट करा दिया, जिसके मिलते ही मैं तो गद गद हो गया, खुशी हो गई।
मुझे तो एक मेरा बेटा ही मिल गया, मुझे तो ये लगा ही नहीं कि मेरा कोई बेटा चला भी गया दुनिया से। मेरे को मेरा बेटा मिल गया। और अभिषेक जो है वो एक सच्चे बेटे की तरह हम लोगों का, दोनों का बहुत ध्यान रखता है, मेरा भी और मंजू का भी बहुत ध्यान रखता है। ये सब गुरुजी की कृपा है, ये सब गुरुजी की ही कृपा है। गुरुजी ने ही हमारे सबको, पूरे गुणातीत परिवार को एक ऐसे जोड़ के एक धागे में रखा हुआ है कि सब एक दूसरे के साथ सुख दुख में शामिल होते हैं। मैं यहाँ पे गुरुजी का एक क्या शब्द यूज करूं, मेरे पास शब्द नहीं आ रहे हैं। मैं यहाँ पे अभिषेक के बारे में बताऊं, अभिषेक भी देखो कितना सच्चा, मैं उसको भी एक तरह का एक संत ही मानता हूं, जिसने अपना पूरा का पूरा जीवन गुरुजी की सेवा में लगा रखा है। उसका एक ही अभी है कि मैं गुरुजी को राजी करूं, और वो हमेशा गुरुजी को राजी करने में रहता है। इसके बाद एक बहुत ही अच्छा प्रसंग है जो मैं आपको बताऊं कि हमारा घर में बैठे बैठे अचानक प्रोग्राम बना कि बॉम्बे घूम के आएंगे। हम शाम को गुरुजी के दर्शन के लिए आए और गुरुजी को मैंने कहा, गुरुजी हम लोग बॉम्बे जाना चाहते हैं, आप आज्ञा दें तो गुरु कहते अरे वाह भाई वाह, इससे बढ़िया बात ही कोई नहीं है, बाहर घूम के आओ, थोड़ा देख के आओ, इससे बाहर निकलोगे, देखोगे, थोड़ा अच्छा लगेगा तुम लोगों को भी। पर वहां जाके एक ध्यान रखना, बॉम्बे जाके ताड़देव जरूर जाना, हमारे पवई मंदिर में जरूर जाना, और ओपी अग्रवाल के घर भी होके आना। तो जैसे हम बॉम्बे पहुंचे तो शाम को हमको एक भगत का फोन आया कि भाई सुबह तैयार रहिएगा, 8 बजे हम लोग ताड़देव जाएंगे। आप मानोगे एग्जैक्ट 8 बजे वो मेरे घर पे आ गई, जहां हम ठहरे हुए थे वहां से हम ताड़देव गए। ताड़देव की जो 84 सीढ़ियां, जिसको हम कहते हैं 84 कट जाएगी, वो चढ़ने के बाद 84 कट जाएगी, वो 84 सीढ़ियां हम एक इंस्टांस के अंदर सारे के सारे ऐसे चढ़ गए जैसे कि हम एक प्लेन रास्ते पे चल रहे हों। हमें लगा ही नहीं कि हमने 84 सीढ़ियां चढ़ी हैं, और वाकई में वहां जाने के बाद लगा कि हमारी 84 कट जाएगी, वाकई में यहाँ पे कटेगी। उसके बाद जैसे हम काका जी के कमरे में गए तो वहां देख के, वहां की वाइब्रेशंस देख के कुछ ऐसा वाकई में कहा कि गुरुजी जो कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे। हमको ये चीजें तभी महसूस होती हैं जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं। वहां प्रैक्टिकली देख के लगा कि गुरुजी बिल्कुल सही समझाते हैं, हमें गुरुजी के कहने पे ही चलना है। उसके बाद फिर हम पवई मंदिर में दर्शन गए, वहां से कुछ स्वरूपों ने हमें वहां ठाकुर जी के, काका जी, पापा जी सबकी मूर्तियों के दर्शन कराए, बहुत अच्छी तरह दर्शन करे, और वहीं पर हमने फिर प्रसाद वगैरह भी लिया। अगले दिन हमने ऑफिस से भी बात करी, वो भी साहब का आया फोन, अरे भाई कहाँ हो, घर आओ भाई, तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। तो मैंने ये देखा कि यहाँ गुरुजी ने हमारे पहुंचने से पहले ही सारा अरेंजमेंट कर रखा था। उनको पता था, उन्होंने सबको कह रखा था दिल्ली से भगत आ रहे हैं भाई, इनका पूरा ध्यान रखना। अपने आप ही सब कुछ होता चला गया। ये सब गुरुजी की कृपा है। और ओपी के घर भी जाके हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम कहीं और अलग आए हैं। ये ओपी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं, जो जिसके वो भी गुरुजी के कारण ही है, क्योंकि वो गुरुजी के कहे रास्ते पे ही चलते हैं। इसके बाद दूसरा तीसरा इंस्टांस और भी है, वो भी थोड़ा सा खुशी भरा है हमारा इंस्टांस। शिल्पा की शादी का हमने गुरुजी के साथ डिस्कस करके शिल्पा की शादी का फाइनल अरेंजमेंट कर दिया, और गुरुजी कह रहे हैं भाई हाँ करो 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 करो, बिल्कुल कोई चिंता की जरूरत नहीं, पूरा मंदिर तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है, जैसे जैसे तुम कहोगे हम मंदिर से तुम्हारे को हर तरह की सहूलतें देंगे। और जिस दिन शादी थी, आप मानोगे नहीं कि वहां पे गुरुजी अपने संतों के साथ, दीदी परम पूज्य दीदी अपनी बहनों के साथ, और सेवक, सारे भगत, इतने लोग मंदिर से मेरे उस शिल्पा को आशीर्वाद देने आए कि मैं उस खुशी को बयान नहीं कर सकता। ये भी एक गुरुजी की ही देन है, गुरुजी की दी हुई शिक्षा है सबको, जिस पे आज सब लोग चल रहे हैं। यहाँ पे मैं एक और बताऊं कि मुझसे कुछ लोग मिलने आए कि भाई ये सामने जो है गुरु संत लोग बैठे हैं, ये स्वामी नारायण हैं। मैंने कहा हाँ जी, ये हम स्वामी नारायण हैं। तो ये जो गुरुजी हैं, जो सामने गुरुजी हैं, मैंने कहा हाँ जी, ये मेरे गुरुजी बैठे हैं सामने। तो कुछ लोगों ने मिलने की भी इच्छा व्यक्त की। मैंने कहा देखो ये मेरे गुरुजी हैं, वहां बड़े आराम से जाइए,
आप वहां पे दर्शन कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। मेरे गुरुजी कभी किसी को नहीं रोकते, हर एक को अपने गले लगाते हैं, हर एक के वो भलाई के लिए बैठे हुए हैं। तो कई लोगों ने उन लोगों के गुरुजी के दर्शन भी किए, जिससे देखो वहां पे मेरे परिवार में भी एक अच्छी इमेज पहुंची कि अच्छा ऐसे इतने अच्छे गुरुजी मिले हुए हैं तुमको, जिनके मिलने में किसी को नहीं। तो गुरुओं को मिलने में तो लोग लाइनों में लगे रहते हैं कि भाई गुरु दर्शन करने, और यहाँ पे फ्री में गुरुजी सबको दर्शन देते हैं। इसी तरह और भी बहुत इंस्टांस हैं। एक और बताता हूं आपको। 2015 में मेरी पत्नी का ऑपरेशन गंगाराम हॉस्पिटल में हुआ, तो आप मानोगे नहीं, वहां पे भी 5 दिन लगातार मंदिर से कोई ना कोई भगत हम लोगों को मिलने आता था। यहाँ तक कि अक्षर ज्योति की बहनें भी हमारे को मिलने आई। ये भी सब गुरुजी का किया हुआ अरेंजमेंट था, और ये भी सब गुरुजी की करी हुई इच्छा थी। हाँ, जब मेरी पत्नी ठीक होके घर आए, तो एक दिन दोपहर के समय दीदी अपनी बहनों को, अक्षर ज्योति की सारी बहनों को लेके घर पे आ गई। अरे हमने जैसे ही दरवाजा खोला तो हमारा तो देखते एकदम अचरज हो गया। अरे मैंने कहा अरे ये तो आज सरप्राइज हो गया। अरे सरप्राइज नहीं हो गया, मेरे लिए तो एक सुपर प्राइज हो गया कि दीदी बहनों के साथ मेरे घर पे आ गई। मेरे को इतनी खुशी थी कि मेरा कोई ठिकाना, उस खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दीदी फिर वहां पे काफी समय तक हमारे पास घर में बैठी, यहाँ भजन भी किया, धुन भी करी, अपने आशीष वचन भी दिए। और इसके साथ सबसे बड़ी चीज देखो, दीदी ने कहा अरे भाई वहां तो काम करने लायक नहीं है कोई भी, तो मंदिर से ही, अक्षर ज्योति से ही वो प्रसाद साथ लेके आई, जिसको सब लोगों ने, बहनों ने, मैंने, मंजू ने, सबने, हमने वहीं इकट्ठा हमने उसको खाना खाया। तो देखो दीदी की कृपा, देखो दीदी कितनी कृपालु हैं। और दीदी तो देखो है, हमारे को तो काका जी ने दीदी के रूप में एक और हीरा दे रखा है। जब ये इनकी पुरानी बातों को सुनते हैं तो हमें उन दृष्टांतों से पता चलता है कि कैसे दीदी मंदिर, काका जी ने दीदी को मंदिर के साथ जोड़ा था। काका जी ने बड़े दूर की दृष्टि से देखा था कि दीदी जो है ये बड़ी भगत है, इसको मंदिर में ही भगवान भजना है, तो उनको मंदिर में ही गुरुजी को कह के रखवाया था। गुरुजी की कृपा दीदी पे हमेशा बनी रहती है। और यहाँ बताऊं कि हमारी दीदी, परम पूज्य दीदी जी के पास एक बहुत बड़ा हीरा है, वो है उनकी मुस्कान का हीरा। हर समय मुस्कुराती रहती हैं, कितने भी तकलीफ में क्यों ना हो, फिर भी जो कोई भगत जाएगा तो मुस्कुरा के मिलेंगी, भगत की सारी तकलीफें ही सुनेंगी, पर अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताएंगी। वो कहेंगी नहीं भाई मैं अपनी तकलीफ नहीं बताऊंगी। वो भक्तों की तकलीफ को दूर करने में लगी रहती हैं, सबको अपना कुछ अपनापन देती रहती हैं। इससे बढ़ के और मैं क्या वो हो सकता है। ये भी जो शिक्षा है, ये भी जो उनके रूटीन बनी है, यहाँ भी मैं गुरुजी की को ही सारा श्रेय देता हूँ कि गुरुजी की शिक्षा पे ही दीदी चलती हैं तो ये सब कुछ मिलता है। दीदी के पूरी आस्था गुरुजी के अंदर है, तो ऐसे ही दीदी के लिए तो कैसे कहें। यहाँ पे मैं हमारे जो मंदिर में सेवक हैं और जो हमारे संत लोग हैं उनका भी मैं आपको बताऊं कि जैसे सूरत स्वामी जी हैं, ये भी हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं। और जब भी मंदिर में होता हूं तो मुझे कहते हैं भाई प्रसाद लेके जाना, ऐसे मत चले जाना। और फिर ध्यान रखते हैं कि प्रसाद खा रहा है कि नहीं खा रहा है ये। और फिर प्रसाद खा रहा हूं तो कुछ ना कुछ देने जरूर आते हैं कि भाई लामा साहब ये भी लीजिएगा। देखो कितना प्यार है। ये सब शिक्षा किसने दी इनको? ये सब गुरुजी ने दी, ये सब गुरुजी की मेहरबानी। और सबसे ज्यादा हम संतों को और उन भक्तों का भी कहते हैं जिन्होंने गुरुजी की शिक्षा को अपने ऊपर अपनाया हुआ है और उनकी शिक्षा पे चल रहे हैं। मैं इसके साथ अब सबसे एक बात कहूं कि मैं महाराज के चरणों में प्रार्थना करना चाहता हूं कि महाराज मेरे परम पूज्य गुरुजी और मेरी परम पूज्य दीदी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक करके रखिएगा। वो हमेशा स्वस्थ रहें ताकि उनके आशीष वचन और उनका आशीर्वाद हमारे पे बना रहे। यहाँ पे मैं गुरुजी के
को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे हर सुख और दुख में मेरा साथ दिया। सुख में मेरी खुशियां बढ़ाई और दुख में मेरे दुख को खत्म कर दिया। ऐसा है, और उनके साथ उनके चरणों में एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जैसे अभी तक गुरुजी आपने मेरे को आशीर्वाद देते रहे और अपने आशीष वचन मेरे पे देते रहे, ऐसे आगे भी मेरे को आशीष वचन देते रहिए, अपने आशीर्वाद देते रहिए, ताकि मैं इस मंदिर में अपने भगवान भजने के लिए जो आता हूँ वो मैं भगवान भजन से करता रहूँ। भैया आपका आशीर्वाद मुझसे बनता रहे। मैं सबसे आखिर में सभी को जय स्वामी नारायण करता हूँ। जय स्वामी नारायण। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी नी वातु। सबसे पहले तो सभी संकल्पों को एक ओर रखकर एकाग्र चित्त से श्री जी महाराज पुरुषोत्तम को याद करके यूं मानना कि स्वामी बातें कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ। यूं सुननी व उसे अंतर में टटोलते रहना और जो कहा है उसे समझकर वैसा वर्तना। स्वामिनी वातु प्रकरण 9 વાત 214। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે ગુંદાળી ગામના આડા કાઠી મામૈયો ને મેરામણ બે હરિભક્ત હતા। गुंदारी गामना गजड़ा के पास हो। તે ભેંસું ચારવા ગયા હતા। वो भैंस चराने के लिए गए। વાંસેથી સાધુ આવ્યા તેમને ડોશીએ જમવાનું કહ્યું। વાંસેથી સાધુ આવ્યા તેમને ડોશીએ જમવાનું કહ્યું। वो भगत लोग भैंस चारने चले गए और वहाँ से भी मतलब वो घर पे से गए, उसके बाद वहाँ से बाद में पाछे पीछे से 2 साधु आए। પણ તે ગામનો ઘરડેરો દ્વેષી હતો તેણે સાધુને કાઢી મૂક્યા। कौन गामनो? ઘરડેરો हाँ, गढ़ मतलब बड़ा ज्योतिष कौन था? દ્વેષી હતો। द्वेषी मानो विरोधी था। हाँ, उसने इनको भगा दिए। हाँ, निकलो हमारे गांव में नहीं चाहिए करके। हाँ, ऐसे स्वामीनारायण वाले हमारे गांव में नहीं आने चाहिए। स्वामीनारायण का द्वेषी था। તેણે સાધુને કાઢી મૂક્યા। उन्होंने साधुओं को निकाल दिए। ડોશીના દીકરા ઘેર આવ્યા ત્યારે ડોશીની આંખમાંથી આંસુ પડતા દેખી પૂછ્યું। हाँ, वो 2 लड़के जो बाहर गए थे गांव भैंस चराने, वो घर आए। हाँ, तो उसने देखा कि अब उसकी माँ रो रही है, आंखों में आंसू है। लड़कों ने पूछा क्या हुआ माँ? માં શું છે? हाँ, તો કહે મામાના સાધુ આવ્યા હતા। हाँ, मामा का मानो उसके पैर के होंगे, ये साधु आए थे। लेकिन ये गांव के मुखी ने इनको गांव में रहने ही नहीं दिया। हम वरना में खाना बना के खिलाती। તેમને મેં જમવાનું કહ્યું હતું हाँ, मैंने इनको खाना खिलाने बुलाया, પણ આ ઘરડે ખાવા ન દીધું। ये गांव का जो मुखी उसने खाने नहीं दिया, इनको भगा दिए। इसलिए मेरा जी जलता है। ને ભૂખ્યા કાઢ્યા। हाँ, भूखे चले गए। તે સાંભળીને 2 જણ તરવાર ને ગોવા લઈને ચોરે ગયા। ये सुनकर दोनों जने तलवार और भाला लेके चलो के इसकी
खत्म कर दे दोनों मुखी को। ને જવાનીયા ચોપાટે રમતા હતા તેમને પૂછ્યું और वो नीचे कोई झाप पेड़ के नीचे जो कोई यंगस्टर्स थे वो चौपाट खेल रहे थे। इनको पूछा સાધુ ને કોણે કાઢી મૂક્યા? साधु को किसने निकाला? तो इन्होंने बोला भाई हमने तो कुछ कहा ही नहीं है। ત્યારે બે જણે છાતીએ હાથ નાખ્યા અને કહે જે અમે કાઢી મૂક્યા। इसमें दो थे, इन्होंने कहा बोलो क्या करना है, हमने निकाले थे। એટલે જેણે છાતીએ હાથ નાખ્યા તેમને કહે રાંડના સાધુને ખાવા ના દીધું? खाने नहीं दिया, साधु को खाने नहीं दिया। એમ કહી તરવારથી માથા કાપી નાખ્યા ને બારવટે વયા ગયા। રાત્રે ઘઉં તરવારથી કાપ્યા તે તરવાર બગડી ગઈ ને વાંસે વાર આવી તેમાં કપાણા। એટલે એ બંનેને બી બધાએ ખતમ કરી દીધા। गांव वाले तो पूरा द्वेषी थे, इनके पीछे पड़ गए और उसकी तलवार तो खराब हो गई थी, बिगड़ गई थी, उसके भी गले काट दिए पीछे से। એમ સત્સંગનો પક્ષ માથા સાટે રાખ્યો यूं सत्संग का पक्ष सिर साटे रखा। માટે વખાણ થાય છે। तो आज भी याद करते हैं। ને તેમનું કલ્યાણ મુક્તાનંદ સ્વામી હાર્ય ગણ્યું। महाराज ने कहा मुक्तान स्वामी जी वो कल्याण कहाँ, इसलिए इसकी एक चीज़ बताई कि तुम्हारा अष्टांग योग, ब्रह्मचर्य, धर्म, नियम, इससे भी बढ़कर भगवान के भक्त में आत्मबुद्धि और उसके पक्ष में है। इसलिए बताया ना, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, जहाँ कृष्ण है, भगवान का संबंध है, और जहाँ ऐसा उसका भक्त है अर्जुन। अर्जुन एक सिंबॉलिक है, भक्त है, उसका विजय है, श्रेय है, जय है, कल्याण है। ये नहीं हो और बाकी कितना ही धर्म हो, नियम हो, मर्यादा हो, सत्य बोलता हो, अहिंसा रखता हो, ब्रह्मचर्य रखता हो, कोई फ़ायदा नहीं। ये रखना और ये मेन भगवान और संत को साथ में रख के, भगवान और भक्त को साथ में रख के। इसलिए शास्त्री महाराज ने ये सिद्धि एक उपासना ही स्थापित कर दी, भगवान और भक्त, भगवान और भक्त, अक्षर ब्रह्म गुणातीत परंपरा, और उसको अखंड रखा हुआ मुक्त, धाम धामी और मुक्त की अपनी उपासना प्रकट की। महाराज जिसमें रखंड रहे हुए हो गुणातीत स्वरूप और उसके संबंध वाले, उसके आश्रित स्वरूप के ऐसे भगत, यहाँ उस स्वरूप की पहचान करने वाले, स्वरूप को समझा हुआ ऐसा भगत, वो अक्षर और पुरुषोत्तम की उपासना। વાત 215મી। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે। સુંદરજી સુતાર ખાંડુ લઈ ભુજથી જાતા હતા। सुंदर जी सुथार संग लेके भुज जाते थे। पता लगा कि महाराज भुज में विराजमान है।
ત્યાં રસ્તામાં સરદારને ફાધર મહારાજને દર્શનને ગયા. वहाँ सरदार के सिम पे महाराज के दर्शन के लिए गए. ત્યારે મહારાજ કહે એ કોણ? ये कौन बोले? आपका दास. महाराज ने बोला दास का क्या लक्षण? जो कहे वो करे, वो दास. हाँ, बेचा बिक जाए वो दास. तो मैं कहूँ ऐसा करोगे? तो हाँ महाराज आपका दास हूँ. हाँ, पढ़ो जो आएगा. ત્યારે મહારાજ કહે એ કોણ? कौन? તો કહે દાસ. दास. મહારાજ કહે દાસ થવું કઠણ છે. दास होना कठिन है. જેમ કહે તેમ કરે તે દાસ. ये दास. સુંદરજી ભાઈ કહે જેમ કહો તેમ કરીએ. बोलो आप जैसे कहोगे वैसे करो. कि मैं कहूँगा वैसे करोगे. સુંદરજી ભાઈ કહે જેમ કહો તેમ કરીએ. जैसे कहोगे वैसे करेंगे. મહારાજ કહે દાઢી મૂછ પડાવી પરમહંસ થાઓ. वो शादी कराने के लिए संग में जा रहा था. मैंने कलप बलप लगा के मुँह से ऊपर करके तो क्या भाई ये उतरवा के टकरा करा लो. ऐसे करेंगे महाराज. મહારાજ કહે દાઢી મૂછ પડાવી પરમહંસ થાઓ ને ગંગાજીએ જાઓ. हाँ गंगा हरिद्वार जाओ लो. अरे भाई मैं वो शादी कराने जा रहा हूँ, मुझे सीधा हरिद्वार का भेज दिया. સુંદરજી ભાઈએ માથે મુંડો કરાવ્યો. मुंडन करायो. કાતરા હતા તે પણ પડાવી નાખ્યા. कातरा मतलब मूछे. बराबर. जैसे लक्ष्मी जी नहीं पहले लगाते थे. કાતરા હતા તે પડાવી નાખ્યા હા. ને ચાલી નીકળ્યા. चल पड़े. कि मुक्तान स्वामी ने कहा कि महाराज उसको बुला लो. आप भी आपको चैन ही नहीं है. ત્યારે મુક્તાનંદ સ્વામીએ મહારાજને કહ્યું છે હે મહારાજ તમે કર્યું તે તો સારું જ કર્યું. मतलब ठीक है, पहले तो महाराज को एकदम मैं आपने ठीक करा, लेकिन ये देश के अंदर अपनी बेइज्जती होगी. लोग फिर अपने को गांव में आने नहीं देंगे. आखिर हर एक को साधु तो होना है. वो तो बराबर ही है. મહારાજ તમે કર્યું તે તો સારું જ કર્યું. आपने जो किया वो ठीक ही करा है. પણ કચ્છમાં અમને રોટલો મળતો તે ટાળ્યો. हाँ, कच्छ के अंदर ये सुंदर जी भी सुथार के कारण, क्योंकि वो बड़ा आदमी था, उसके कारण हमें भिक्षा मिलती थी, वो भी अब बंद हो जाएगी. महाराज ने मुझे ऐसा एम કેમ જે અહીં દુઃખ હોય ત્યારે ત્યાં જતા हाँ તે ત્યાંય આમ થયું. हाँ પછી મહારાજે સુંદરજી ભાઈને પાછા વાળ્યા. हाँ, सुंदर जी भाई को बुला लिया कि भाई वापस आ जाओ. ને કહે તમે જઈ આવ્યા. हाँ, तो मैं तुम्हें जही आया, बस तुम मेरे कहने से निकले इतना ही बहुत है. जाने की जरूरत नहीं, बस मेरी आज्ञा पाली ना वो आए. તો કહે ના જઈશું. हाँ नहीं जाऊंगा, वो समझा नहीं क्योंकि नहीं हो आए. हाँ, ત્યારે મહારાજ કહે દાસનું લક્ષણ શું? फिर पूछा दास का लक्षण क्या? नहीं मैं तो जाऊंगा ही. તો કહે જેમ કહે તેમ કરે. जैसे कहे वैसे करें.
महाराज कहे पहरो लुगड़ा ने जाओ खाड़ा में। बोले कपड़े पहन लो, ये सन्यासी के जो सफ़ेद कपड़े पहने हैं ना, उतार के शादी में जाने के कपड़े पहन लो और संग लेके जाओ। तो क्या अभी ये मुंडन कराया हुआ, संग लेके जाऊंगा। सब पूछेंगे ना कि अभी मुंडन क्या, मुंडन क्यों कराया। चलो પછી ખાંડા સાથે ગયા गया। ત્યાં સૌ પૂછે છે हाँ, આમ કેમ? संघ वालों ने पूछा कि ये क्या। फिर તો કહે અમારા દરબારના કુળમાં રીત છે જે मतलब हमारे समाज में, दरबारों में ऐसी रीति है, મોટેરા હોય તે ચાલતી વખત દાઢીને મૂછ દેવીને ચડાવે। हाँ, कि जो संघ में जो बड़ा हो वो ऐसे काम के लिए जाए तब देवी को दाढ़ी और मूछ चढ़ा देते हैं। चढ़ाते मतलब काट के वहाँ रख लेते हैं। हाँ, તે હું મોટેરો છું તેથી આમ કર્યું છે। इसलिए मैंने ये कराया, ये नहीं कहा कि हमारे स्वामी ने ये कह दिया। એવું બીજાથી ના થાય। ऐसा स्वामी का भी कोई अभाव ना लेवे और सबके दिमाग में बैठ जाए कि वे होगा इनके रिवाज ऐसा। हाँ, ऐसा ये सुंदर जी ने करा, वैसा और कोई नहीं कर सकता। चलो हो गया, बस बस।